वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने इसको कंप्लीट किया प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट डेफिनेट पे। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से, क्योंकि कल हमने जो एंड किए थे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट थे जो हमने कल एंड किए थे। आज जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस से। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन बताऊँगी, उसके बारे में उसकी साउंड्स वगैरह, उसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ इस वीडियो में, और कोशिश करूँगी कल की तरह ये वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है। रहा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन इसलिए कि जब भी हम ये कंटिन्यूस के टेंस सुनेंगे तो ये हम मालूम कैसे करेंगे कंटिन्यूस है इंडेफिनेट। जब भी कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा उसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं ज़रूर आएगा। आगे मैं बताती हूँ कैसे। सही है। इसके हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, इसके हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम का एन लिख दिया मैंने, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेंगे हमें? इज, एम, आर। मतलब कि जो हम सेंटेंस के अंदर जो हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो इज, एम, आर यूज़ करने वाले हैं। जैसे पीछे जो हमने सेंटेंस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे, डू और डज यूज़ किए थे, इसके अंदर अब हम क्या यूज़ करेंगे? इज, एम, आर। ठीक। रहा है, रही है, रहे हैं, क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर है। ठीक। और आगे इसका फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूले में मसला नहीं होता, फॉर्मूला सेम होता है। फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये मैथ के फॉर्मूलास की तरह नहीं कि हर वैल्यू में, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला चेंज रहेगा। इसका फॉर्मूले में वो मसला नहीं होता, इसका फॉर्मूला सेम ही होता है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब है। वही फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट था, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। इसी तरह का फॉर्मूला मैंने बताया था, वही फॉर्मूला है। सब चीज़ सेम ही होगी इसके अंदर भी, फॉर्मूले के अंदर इसकी चेंजिंग नहीं होती। इसके हम दूसरे पढ़ेंगे उसके अंदर भी यही फॉर्मूला होगा। आगे जाके हम दूसरे पढ़ेंगे, हो सकता है उनके अंदर चेंज हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज यही होंगे, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलें इसके सेंटेंस बनाते हैं। अब देखें इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, बिल्कुल सिंपल। वो बर्तन, सॉरी, मैंने इसके हेल्पिंग वर्ब का यूजेज नहीं बताया आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब का यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब जो है इज, सबसे पहले इज कहाँ यूज़ होगा? फिर आता है एम, फिर आता है आर। इज, एम, आर, मैंने तीन आपको हेल्पिंग वर्ब बताई। ये तीनों यूज़ कहाँ होंगे? इज यूज़ होने वाला है सिंगुलर वर्ड पे, सिंगुलर सब्जेक्ट पे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज यूज़ करेंगे। एम कहाँ यूज़ होगा? एम जस्ट एक के साथ यूज़ होगा, और वो होगा आई के साथ, बस। आई के अलावा एम कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता। आर यूज़ होगा प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब वी, दे,
वी, दे और कोई भी दो नाम, वी, दे और इसके अलावा कोई भी दो नाम मतलब कि ज़्यादा हो गए हो, उनके साथ आर यूज़ होगा और आर यू के साथ भी यूज़ होगा, क्योंकि यू इस सेंटेंस नहीं बन रहा, यू आर, यू भले सिंगल है लेकिन फिर भी आर यू के साथ भी यूज़ होगा। और इसके बाद इज़ आ गया, इज़ यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, ही, शी, उसके अलावा कोई भी एक नाम हो गया हो, कोई भी एक नाम, सिंगुलर का मतलब ही ये है कि एक, प्लूरल का मतलब है दो, कोई भी एक नाम हो गया हो उसके क्या यूज़ होगा, सिंगुलर, कोई भी प्लूरल है उसके साथ यूज़ होगा वी, ओ सॉरी आर, और एम कहाँ यूज़ होगा, जस्ट आई के साथ। ठीक है, अब बनाते हैं इसके सेंटेंस। वो बर्तन धो रही है, कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ चल रही होती है ना, कंटिन्यूस के अंदर उस टेंस की बात करते हैं, जब भी इसके अंदर रहा है, रही है, रहे आ रहा होता है। अब जो चीज़ चल रही है, कंटिन्यूस मतलब कि कंटिन्यूस का मतलब से ही देख लें आप, कंटिन्यूस, इससे इसके मतलब से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ चल रही, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, मुसलसल चलना, जो चीज़ कंटिन्यू है, जो चीज़ चल रही है उसके उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, कंटिन्यूस के, जैसे कि क्या चल रहा है, फिलहाल मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, जो चीज़ कंटिन्यूस है, अभी चल रही है, अभी हो रही है हमारे सामने, उसे हम क्या कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है, वो बर्तन धो रही है, मैंने कहा था रही है आएगा, वो क्या कर रही है, जो काम कर रहे होंगे ना उसके बारे में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। वो बर्तन धो रही है आ गया, मैंने कहा था रही है आएगा, वो रही है आ गया। ठीक है, शी सब्जेक्ट है, शी क्या है, सब्जेक्ट, कल भी समझाया था, शी सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा शी। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या, शी सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, इज़, शी इज़, बट शी इज़ वॉशिंग, धोने का यूज़ करेंगे। अब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के क्या आता है, मेन वर्ब, शी इज़ वॉशिंग पॉट, शी इज़ वॉशिंग पॉट, वो बर्तन धो रही है, क्या कर रही है, शी इज़ वॉशिंग पॉट, वो बर्तन धो रही है, सिंपल। इसी तरह दूसरा बना है, वो रियाजी, रियाजी कहते हैं मैथ को उर्दू में, पढ़ रहा है, ये मिला हुआ नहीं है, मेरे से मिल गया, चल मैं कर देती हूँ वाला, पढ़ रहा है, वो रियाजी पढ़ रहा है, शी इज़, सॉरी वो पढ़ रहा है तो ही आएगा ना, ही इज़ स्टडिंग, या लर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं इधर, तो मैंने स्टडिंग लिख दिया, आप लर्निंग भी लिख सकते हैं, मैथ। ठीक है, अब यहाँ रीड नहीं लिख सकती थी क्योंकि मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, पढ़ रहा है, सही है। एंड इसके अलावा दूसरा बनाते हैं, वो खेल रही है, ये तो बहुत ही सिंपल है, वो खेल रही है, आप सबको भी तकरीबन आ चुका होगा, तकरीबन बच्चों को। शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग बन गया, शी इज़ प्लेइंग, सिंपल बिल्कुल, वो खेल रही है। अब दूसरा ही हमने कहाँ से बनाया, सारे सिंगुलर के थे, इसके थे, ये सारे इसके थे सिंगुलर के, देखें इस सिंगुलर इस इसके। अब हम बनाते हैं इसे प्लूरल के, मतलब कि सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं आर। ठीक है, वो लड़के स्कूल जा रहे हैं,
वो लड़के स्कूल जा रहे हैं। बॉयज, दे भी लगा सकते हैं और बॉयज भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, एक ही बात है। बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। आर मैंने बोला प्लूरल में करवाऊंगी तो वो लड़के ज़्यादा होगा तो आर यूज होएगा, बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसके अलावा दूसरे प्लूरल में करवाते हैं, वो सब साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, वो सब साइकिल चला रहे हैं। वो सब साइकिल चला रहे हैं। अब सब में हम ऑल भी यूज करेंगे क्योंकि हम सब लिखा है ना। ठीक है, दे ऑल इसलिए यूज किया कि सब यूज किया था। आर राइडिंग बाईसाइकिल, राइडिंग आदि राइडिंग बाईसाइकिल, जस्ट राइडिंग बाईसाइकिल। दे ऑल आर राइडिंग बाईसाइकिल। ठीक है, उसके अलावा दो हमारे पास प्लूरल के भी हो गए। प्लूरल के और बना देते हैं, प्लूरल के और बनेंगे हमारे पास। चले मैं आई पे बनाती हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं, किस चीज़ का मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, आई एम, इधर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा एम होगा। आई एम टीचिंग, जस्ट टीचिंग, क्योंकि मैंने कोई सब्जेक्ट शो नहीं किया, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैंने जस्ट बोला मैं पढ़ा रही हूँ। चलें अब थोड़ा सा हम इसके नेगेटिव की तरफ आते हैं। अच्छा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगाते। जब हम सेंटेंस पॉजिटिव बना रहे होते तब हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लगाते। जबकि हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव में भी क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जिसे इधर हमने यूज़ किया है। और कल हमने इधर पॉजिटिव के देखें, कल मैंने आपको बताया था आपके पास भी होंगे और मेरे पास भी हैं। पॉजिटिव के बनाते हुए मैंने हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को यूज़ नहीं करवाए थे, देखें। लेकिन आज पॉजिटिव के बनाते वक्त भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होंगे बिना हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, मतलब इसके पॉजिटिव में भी हेल्पिंग वर्ब होगा, नेगेटिव में भी होगा और इंट्रोगेटिव में भी होगा। ठीक है, चले अब हम इसके थोड़े से नेगेटिव बनाते हैं। वो स्कूल नहीं जा रही। मैं कॉमन सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ रोज़ के जो होते हैं, इसीलिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वरना मैं हार्ड भी यूज़ करूँ तो हार्ड में इसलिए यूज़ नहीं करी, अभी स्टार्टिंग में हार्ड यूज़ करना फिर समझ में नहीं आएगा। वो स्कूल नहीं जा रही, शी इज़ नॉट, इसके सिंपल ही हैं, कोई मसला नहीं, जस्ट नोट आ जाएगा बीच में, गोइंग टू स्कूल, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, बस सिंपल वही। अगर मैं नहीं हटा के बोलती वो स्कूल जा रही है तो आ जाता, यहाँ पे हे कर देते हैं एक बार। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वही सिंपल। इसी तरह दूसरे मैं खाना
नहीं खा रही, मैं खाना नहीं खा रही। आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही। ठीक है, एंड किसी नाम का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। ओके, नाम का इस्तेमाल करते हैं, किसका नाम इस्तेमाल करें, बनाते हैं, चलें। इल्मा, इल्मा यूज़ कर लिया मैंने नाम। इल्मा रो रही है, इल्मा रो रही है। नाम का इस्तेमाल नहीं किया था, नाम का इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसको सिंगल, नाम का इस्तेमाल करने की वजह से इसमें सिंगल बनाया, ताकि आपको नाम का इस्तेमाल भी करना आ जाए। बस देखें, ही शी की जगह जस्ट इल्मा लिख देंगे। इल्मा इज क्राइंग। ठीक है, पीछे देखें, ही इज़ वॉशिंग बोट, अगर इसकी जगह शी इज़ वॉशिंग बोट, अगर इसकी जगह मैं कोई नाम लिख देती, जैसे कोई भी नाम हो जाता, XYZ जो भी नाम है उसकी वो लिख दे रही, तो वो नाम आता और इज़ वॉशिंग बोट आता। इधर मैंने नहीं दिखा तो शी हो गया। वही चीज़ है, बस नाम जब हम इस्तेमाल करेंगे, नाम का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो बस वही शी ही की जगह इल्मा यूज़ कर दिया, नाम यूज़ कर लिया, नाम यूज़ कर देंगे। ठीक है, और जो है इल्मा नहीं खेल रही, नहीं खेल रही, नाम के साथ मैंने एक नेगेटिव में ही बनाया, इल्मा नहीं खेल रही। इल्मा इज नॉट प्लेइंग। बस वही सब होगा, नाम का इस्तेमाल करेंगे, ही शी की जगह नाम आ जाएगा, सेंटेंस पूरा बाकी आपका वैसे ही बनेगा जैसे आपका सिंपल बन रहा था, पहले बन रहा था। ठीक है, इल्मा इज नॉट प्लेइंग। अब एक मैंने इंट्रोगेटिव यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा है पूरे, अब मैं इसके एक दो इंट्रोगेटिव बनाती हूँ आपसे। इंट्रोगेटिव जैसे कि इंट्रोगेटिव सवाली जुमला होता है, क्या वो गाना गाना गा रही है, गा रही है, क्या वो गाना गा रही है। इज शी सिंगिंग सॉन्ग। हो गया सवाल, इज शी सिंगिंग सॉन्ग, क्या वो गाना गा रही है। अच्छा, जब हम क्या बोलेंगे तो व्हाट यूज़ नहीं करेंगे, व्हाट यूज़ होता है लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन में हम इज भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम इज बोल सकते हैं पहले, जो हमने बाद में बोलना था। इस तरह के क्वेश्चन में हम जस्ट इस पहले बोल देंगे, व्हाट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्यों, वो झूठे, चलें झूठे पे लिखते हैं, वो झूठे बहाने क्यों बना रहा है, वो झूठे बहाने क्यों बना रहा है। सवाल हो गया, वो झूठे बहाने क्यों बना रहा है। ठीक है, अब इसका हम लिखते हैं सेंटेंस। ठीक है, वाई, क्यों की जगह पहले यूज़ करेंगे वाई, अब यूज़ करेंगे वाई ही इज मेकिंग, वाई ही इज मेकिंग, बनाने के लिए मेकिंग यूज़ किया, वाई ही इज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस,
अच्छा, बहाने, जो बहाने लफ्ज यूज करेंगे ना, बहाने बनाना, उसके लिए हम बोलेंगे लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने, ठीक है। वाई ही इज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मैंने, हो गया। वाई ही इज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, वो झूठे बहाने क्यों बना रहा है। एंड आगे हम और क्वेश्चन बनाते हैं। इसके क्वेश्चन भी तकरीबन काफ़ी हो गए, फिर भी नहीं, 2 ही हुए, चलें फिर भी आगे बनाते हैं। और वाई इज मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस एंड वो स्कूल क्यों नहीं, वो सॉरी स्कूल का नहीं बनाते, स्कूल के बहुत बना लिया। वो खेल क्यों नहीं रही, नहीं सॉरी, वो कब स्कूल जाती है, वो कब स्कूल जाती है। मैंने उसको इसलिए कट किया क्योंकि हमने पहले ही बना लिया, और क्या ही बना लिया हमने, कब का नहीं बनाया था, ठीक है। आपको कब का भी समझ में आ जाए ना। When she is going to school, when she is going to school, वो स्कूल कब जाती है। अब देखिए, सवाल के अंदर ही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, जो हमने पहले नहीं बनाया। हमने पिछली वीडियो में भी शायद बनाया हो, या भी नहीं बना। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस बनाते हैं। वो कैसे, मैं स्कूल छोड़ो, स्कूल बहुत बना लिए। मैं शादी में क्यों नहीं जा रही। हो गया, सवाल भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। वो देखो कैसे, मैं शादी में क्यों आने से क्या हो गया, वो क्यों आने से क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। नहीं आने से क्या हुआ, नेगेटिव। मैं शादी में क्यों नहीं जा रही, ठीक है। वाई सबसे पहले यूज़ करेंगे इधर, वाई यूज़ होगा सबसे पहले, ठीक है। वाई अब होगा सब्जेक्ट, आई एम, वाई आई एम नोट, अब यूज़ होगा नोट, वाई आई एम नोट, वाई आई एम नोट, ठीक है। नोट का नहीं हो गया, मतलब वाई आई एम नॉट गोइंग टू। अच्छा, ये वेडिंग भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है, लेकिन वेडिंग सही रहेगा, ठीक है। वाई आई एम गोइंग टू वेडिंग, ओके। मैं शादी में क्यों नहीं जा रही। इंट्रोगेटिव बनाते तो सवाल, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया करें, ताकि पता चले कि आपने इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन बनाया है। मैं अक्सर लगाना भूल जाती हूँ, आप लोग भी याद रखा करें। मैं अक्सर लगाना भूल जाती थी, जब याद आता तो लगा लेती हूँ। इसी तरह याद रखें, इंट्रोगेटिव का सवाल बनाते हुए, इंट्रोगेटिव की सेंटेंस बनाते हुए हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना, ताकि चेक करने वाले को, चेकर को एक तो मिस्टेक निकालने का मौका नहीं मिले, और दूसरा सवाल मतलब सेंटेंस देखते ही पढ़े बगैर ही उससे पता चल जाए कि हमने सेंटेंस कौन सा बनाया है, कि हमने सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बनाया है, ठीक है। और एक और बात, अच्छा सी जो है, सी जो हम पढ़ते हैं, सी अब ये इसको काफ़ी स्टूडेंट कर्टन पढ़ते हैं। ये कर्टन नहीं है, ये सर्टन है। सर्टन इसलिए है कि सी के बाद ई वाई आई जब भी आ जाएगा तो सी को हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, स्वाद का साउंड। और जबकि सी इसके अलावा और कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सॉरी वाई के अलावा, सी के बाद कुछ भी हो, के जे कुछ भी हो, सी का साउंड क्या रहेगा, काफ। देखिए ऑन 10, तो अब काफ का साउंड देगा सी, सही है। अब दे रहा है सी स्वाद का साउंड,
इसमें दे रहा स्वाद का साउंड, इसमें दे रहा काफ का साउंड, समझे। सी के बाद ई वाई आई आएगा तो सी किसका साउंड देगा, स्वाद का। इसके अलावा एक्स जेड जे कुछ भी आ जाए ये देगा काफ का साउंड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।